दुनिया में एक क्रूर सा सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जिस पल आप अपनी सफाई देने लगते हैं, उसी पल आपकी शक्ति छीन जाती है। यह बात किसी विचार का हिस्सा नहीं है, यह मनोविज्ञान का डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। क्योंकि हमारा दिमाग सच से ज्यादा डिलीवरी को पढ़ता है। अगर आपकी आवाज में घबराहट है, आपकी सांसें टूटी हुई हैं, आपके शब्द हड़बड़ी में निकल रहे हैं, तो लोग आपके शब्द नहीं सुनते, वे आपकी इनसिक्योरिटी सुनते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सही इंसान भी हार जाते हैं और मजबूत लोग बिना बोले जीत जाते हैं। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। आप डिफेंड क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर आज भी वो 5 साल का बच्चा जिंदा है जिसे स्कूल में, घर पर हर छोटी गलती के बाद सिर्फ एक ही रास्ता सिखाया गया, एक्सप्लेन योरसेल्फ, प्रूव योर इनोसेंट। बचपन में यह सर्वाइवल था, लेकिन जब आप बड़े हुए, आपके दिमाग ने यह आदत नहीं छोड़ी। अब हर इंसान आपको जज जैसा लगता है, आपका बॉस, आपका पार्टनर, आपका दोस्त, यहां तक कि एक अजनबी भी। और फिर जब भी कोई कुछ बोलता है, आपका नर्वस सिस्टम उसी चाइल्डहुड स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर देता है। प्लीज बिलीव मी, प्लीज अंडरस्टैंड मी। ये एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल लूप है। अक्सर लोग डिफेंड नहीं कर रहे होते, वे बचपन के किसी पुराने डर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक वैज्ञानिक फैक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट में इंसान का दिमाग 3 से 5 सेकंड के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और कॉर्टिसोल का पहला असर होता है जजमेंट कोलैप्स। आपका दिमाग लॉजिक छोड़कर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यानी उस पल में आप सच नहीं बोलते, आप सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। सामने वाला यह सब देख लेता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क थ्रेट और वीकनेस को पहचानने के लिए तैयार किया गया है। वीकनेस दिखी, रिस्पेक्ट गिरा, पावर गिर गई। यही कारण है कि मैकियावेली ने कहा था, पावर लाइज इन परसेप्शन नॉट इन ट्रूथ। फिर आता है फ्रेम कंट्रोल, सबसे खतरनाक हिस्सा। दुनिया में हर बातचीत, हर बहस, हर आरोप एक फ्रेम के अंदर खेला जाता है। जो डिफेंड करता है वह इसी पल अपनी सीट बदल देता है, वह डिफेंडेंट बन जाता है। और जो अक्यूज करता है वह जज बन जाता है। जज हमेशा ऊंचे स्तर पर बैठा होता है, डिफेंडेंट हमेशा नीचे। आप सच बोल रहे हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इतना है कि आपने अपना फ्रेम छोड़ दिया। यही साइकोलॉजी मैनिपुलेटर्स को पता है। वे अटैक ट्रूथ के लिए नहीं करते, वे अटैक रिएक्शन के लिए करते हैं। अगर आप रिएक्ट करते हो, आप हार गए। अगर आप डिफेंड करते हो, आप नीचा दिख गए। अगर आप जस्टिफाई करते हो, आपने अथॉरिटी उन्हें दे दी। अब आता है असली ट्विस्ट, साइलेंस। साइंस कहता है कि आईसीपी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी में 4 सेकंड की खामोशी सामने वाले के दिमाग में थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है। उसका दिमाग सोचता है, यह क्यों नहीं बोल रहा? क्या मैंने गलती की? क्या मैं ज्यादा हार्श हो गया? क्या वह मुझसे ऊपर है? उसके विचार बिखरने लगते हैं, उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है। आपने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आपने उसकी इंटरनल फ्रेम कोलैप्स कर दी। यही साइलेंस का वेपन है। यह खाली जगह नहीं होती, यह साइकोलॉजिकल प्रेशर चेंबर होती है। और यहां एक बड़ा फैक्ट है, जो व्यक्ति डिफेंड नहीं करता वह रीडेबल नहीं होता, और अनरीडेबल लोग कंट्रोल नहीं किए जा सकते। मैनिपुलेशन वहीं पनपता है जहां प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन साइलेंस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करता है। यह एक वॉइड बनाता है, और वॉइड पर हमला नहीं किया जा सकता। आप मिस्ट बन जाते हो, तलवार आपके आर पार निकल जाती है, आप पर नहीं चलती। इस पार्ट का सबसे बड़ा ट्रूथ यह है, लोग आपकी बात नहीं जज करते, वे आपकी स्टेबिलिटी जज करते हैं। और डिफेंसिवनेस स्टेबिलिटी का बिल्कुल उल्टा संकेत है। इसलिए हाई स्टेटस लोग रेयरली एक्सप्लेन। वे शांति से खड़े रहते हैं, वे अक्यूज सुनते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जिसे समझाने की जरूरत पड़ती है वह पहले ही नीचे खड़ा है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप न सिर्फ डिफेंड करना बंद करते हैं, बल्कि एक्यूजेशन को उसी व्यक्ति की तरफ मोड़ देते हैं जिसने उसे फेंका था। यही वह जगह है जहां साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मैकियावेलियन स्ट्रेटजी एक दूसरे में घुल जाते हैं।
जब कोई आप पर हमला करता है, वह सिर्फ आपका बिहेवियर टेस्ट नहीं कर रहा, वह आपकी आइडेंटिटी टेस्ट कर रहा है। और मनोविज्ञान कहता है कि आइडेंटिटी लेवल अटैक्स सबसे ज्यादा रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। यानी तू सेल्फिश है आपके दिमाग को उतना नहीं झकझोरता जितना तू सेल्फिश इंसान है, क्योंकि दूसरा वाक्य आपके चरित्र को चैलेंज करता है। सामान्य लोग इस पर फौरन बोल पड़ते हैं, यही उनकी हार है। लेकिन जिस पल आप रुक जाते हो, सिर्फ देखते हो, खामोशी टिकाते हो, आप पूरे खेल का आर्किटेक्चर बदल देते हो। क्यों? क्योंकि साइलेंस कॉन्वर्सेशन में वैक्यूम बनाता है, और वैक्यूम नेचर में ही नहीं, साइकोलॉजी में भी असहनीय माना जाता है। सामने वाला फोर्स्ड हो जाता है उस खाली जगह को अपनी बातों से भरने पर, लेकिन जितना वह बोलता है उतना वह अपने ही आर्गुमेंट को कमजोर करता जाता है। यह वही फिनोमिनन है जिसे बिहेवियरल साइंटिस्ट्स सेल्फ डिस्टेबलाइजिंग प्रेशर लूप कहते हैं। जब आप शांत रहते हो, अटैकर अपनी ही एनर्जी में घुटने लगता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक तकनीक पर, फ्रेम रिवर्सल। यह टेक्निक मकियावेली के लिए भी हथियार थी और मॉडर्न डे नेगोशिएटर्स के लिए भी है। फ्रेम रिवर्सल तब होता है जब आप एक्यूजेशन का जवाब एक्यूजेशन से नहीं, एनालिसिस से देते हो। आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप सवाल पूछने वाले को ही सवाल की कुर्सी पर बिठा देते हो। उदाहरण, वह तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? आप, यह बात तुझे इतना डिस्टर्ब क्यों करती है? ध्यान दो, आपने ना डिफेंड किया, ना जस्टिफाई किया, ना एक्सप्लेन किया, आपने बस फ्रेम घुमा दिया। अब वह जज नहीं रहा, अब वह एक्सप्लेन करने वाला बन गया। इस पल से आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और उसका नर्वस सिस्टम अलार्म मोड में चला जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछने की आदत में रहता है, उसे अपने बारे में सवाल सहना बहुत कठिन लगता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रोल इन्वर्जन शॉक। यह स्मॉल स्केल आइडेंटिटी डिसोरिएंटेशन पैदा करता है और यहीं पर पावर शिफ्ट होता है, साइलेंट, बिना शोर, बिना एग्रेशन। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, अग्री एंड एम्पलीफाई। यह मेथड डार्क साइकोलॉजी का सबसे मिसअंडरस्टूड वेपन है। किसी ने कहा, तू बहुत ग्रीडी है, आप डिफेंड करोगे तो आप वीक दिखोगे, आप काउंटर अटैक करोगे तो चाइल्डिश दिखोगे। लेकिन अगर आप कहते हो, हाँ बिल्कुल, मैं तो हर ट्यूसडे सोने के सिक्कों में तैरता हूं, और फिर रुक जाते हो, आप उसी एक्यूजेशन को कार्टून बना देते हो जिसने आपके खिलाफ इस्तेमाल होना था। अटैकर एक्सपेक्ट करता है कि आप दुखी हो, डिफेंसिव हो। लेकिन जब आप एक्सैजरेशन में वही बात रिपीट करते हो, आप उसके भीतर एक चीज एक्टिवेट करते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसका दिमाग यह तय ही नहीं कर पाता कि वह आपको इंसल्ट करे या आपकी बात पर हंसे या खुद को एक्सप्लेन करे। वह कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी कंट्रोल में नहीं रहता। यही है अम्यूज्ड मास्टरी का प्रिंसिपल। आप इंसल्ट को इंसल्ट नहीं मानते, आप उसे खिलौना बना देते हैं। अब आते हैं तीसरी टेक्निक पर, फॉगिंग। फॉगिंग वह आर्ट है जिसमें आप किसी अटैक को रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन उसके पॉइजन को अब्सॉर्ब भी नहीं करते। कोई कह दे, तू बहुत इनकंसिस्टेंट है, साधारण व्यक्ति बोलेगा, नहीं मैं तो इतना कंसिस्टेंट हूं, मैं प्रूफ दूं, और हार जाएगा। लेकिन फॉगिंग कहती है, हम कभी कभी, हाँ बस इतना ही। आपने बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन शेम को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने फैक्ट लिया, लेकिन आइडेंटिटी वापस अटैकर को लौटा दी। फॉगिंग अटैकर की मोमेंटम तोड़ देता है। वह पत्थर जो आपको चोट देने के लिए फेंका गया था, धुंध में जाकर गायब हो जाता है। यह न्यूरोसाइंस में फोर्स एब्जॉर्प्शन लूप कहलाता है। जीरो रेजिस्टेंस इक्वल जीरो इम्पैक्ट, और जितना कम इम्पैक्ट अटैकर महसूस करता है, उतना कम पावर उसे मिलती है। वह निराश होता है, वह कंफ्यूज्ड होता है, वह आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है। आप शांत रहते हो और वह थक जाता है। लेकिन इन सारी टेक्निक्स के पीछे एक ही असली ट्रूथ छुपा है। आपके अंदर वह पुराना घाव है जिसे दुनिया छेड़ना चाहती है। जब तक यह घाव खुला रहता है, आप डिफेंड करते रहेंगे, आप रिएक्ट करते रहेंगे, आप दूसरों की नजरों में खुद को साबित करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने फ्लॉज स्वीकार कर लेते हो पूरी ईमानदारी से,
आप अनटचेबल हो जाते हो, क्योंकि कोई आपको वही चीज नहीं दिखा सकता जिसे आप पहले ही देख चुके हो। और जिस इंसान को एक्सपोज नहीं किया जा सकता उसे हराया भी नहीं जा सकता। अगर तुमने यहां तक सुना है, एक शब्द कमेंट करो, यू एन टच्ड। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में जाग रहे हैं। अब असली टेरिटरी शुरू होती है, वह जगह जहां लोग जाना नहीं चाहते, जहां सेल्फ मास्टरी का असली दरवाजा छुपा है, साइकोलॉजिकल सॉवरेंटी। यह वह अवस्था है जहां आपकी आइडेंटिटी अब दूसरों की परसेप्शन से ऑपरेट नहीं करती, जहां आपका नर्वस सिस्टम एक्यूज, ब्लेम या जजमेंट सुनकर ट्रिगर नहीं होता, ऑब्जर्व करता है। यह वही माइंड है जिसे मैकियावेली द अनटचेबल सॉवरेन कहता है। एक ऐसा मन जो रिएक्शन से नहीं, अथॉरिटी से चलता है। लेकिन सॉवरेंटी कोई टेक्निक नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है आप उस पुराने वर्जन को खत्म करें जो अप्रूवल पर जीवित था। द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ। आपका पुराना वर्जन वही है जो अपनी बात समझाने के लिए बेचैन था, जो दूसरों की नाराजगी से डरता था, जो वैलिडेशन को ऑक्सीजन की तरह पीता था, जो हर बातचीत में खुद का बचाव करता था ताकि कहीं कोई उसे गलत न समझ ले। लेकिन असलियत यह है, कोई भी इंसान आपको पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। हर इंसान आपकी कहानी को अपने अपने डर, अपने अपने बायसेस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस की आंखों से पढ़ता है। इसलिए अप्रूवल का खेल अनविनेबल है। आप जितना डिफेंड करोगे उतना ही आप अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन में गिरवी रख दोगे। इसलिए पुराने वर्जन को मरना पड़ता है, ना शरीर से, माइंडसेट से। आपको उस बालक को विदा करना है जो जज के सामने खड़ा होता था और कहता था, प्लीज बिलीव मी, क्योंकि अडल्टहुड का अर्थ है अब कोई जज नहीं है। आप ही एक्यूजेशन भी हो, आप ही कोर्ट भी, आप ही वर्डिक्ट भी। दूसरों की आवाज सिर्फ नॉइज है, अथॉरिटी नहीं। आइडेंटिटी डिटैचमेंट सबसे ऊंचा स्तर। जब कोई आपको अटैक करता है वह दो चीजें टेस्ट करता है, आपका ईगो, आपकी आइडेंटिटी। वीक लोग दोनों की रक्षा करते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग आइडेंटिटी से डिटैच हो जाते हैं, जैसे आप अपनी ही परछाई को देख रहे हो। डिटैचमेंट यह नहीं है कि अटैक अच्छा लगता है, डिटैचमेंट यह है कि अटैक आप तक पहुंचता ही नहीं। इमेजिन कोई कहता है, तू बेकार इंसान है। ओल्ड सेल्फ रिएक्ट करता, मैं बेकार नहीं हूं। सॉवरेन सेल्फ ऑब्जर्व करता, इंटरेस्टिंग, यह उसका लेंस है, मेरा नहीं। यह वही जगह है जहां साइकोलॉजी कहती है, स्टिमुलस स्टेज एक्सटर्नल अनलेस यू इंटरनलाइज इट। यानी इंसल्ट वहीं तक रहता है जहां तक आप उसे आने देते हो। डिटैचमेंट ईगो को नहीं मारता, ईगो की डिपेंडेंसी मार देता है। और डिपेंडेंसी खत्म होते ही पावर एक्टिवेट होती है। हाई टेंशन रियल कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल, मान लो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट है, सामने वाला उग्र है, शब्द तीर जैसे फेंक रहा है। तू हमेशा अपनी मर्जी चलाता है, तू एरोगेंट है, तू कभी सुनता ही नहीं। एवरेज पर्सन क्या करेगा? डिफेंड करेगा, जस्टिफाई करेगा, या खुद उल्टा अटैक करेगा। लेकिन सॉवरेन माइंड अलग खेल खेलता है। यू, शांत चेहरा, स्टेडी आई कांटेक्ट। ये बात तुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? सिर्फ एक वाक्य, सिर्फ एक सवाल, लेकिन यह सवाल कॉन्वर्सेशन का पूरा स्केलेटन बदल देता है। अब अटेंशन आप पर नहीं, उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी पर है। वह बोलेगा, क्योंकि तू बस करता है ऐसे। अब आपने दो चीजें जीत ली। आपने खुद को जज की कुर्सी पर बैठा दिया, आपने उसकी आर्ग्यूमेंट को इमोशन में बदल दिया। इमोशन शर्श वीक ग्राउंड, लॉजिक हर्ष शर्श स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, साइलेंस प्लस एनालिसिस शर्श डोमिनेंट ग्राउंड। यह खेल ऐसे ही खेला जाता है। द 7-day इंटरनल रीवायरिंग चैलेंज एडवांस्ड फॉर्म। यह चैलेंज सिर्फ बिहेवियर बदलने का नहीं है, यह नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करने का है। डे 1, नो एक्सप्लेनेशन। कोई कारण मत बताओ, कुछ भी जस्टिफाई मत करो। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिटॉक्स है। डे 2, ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। हर एक्यूजेशन के बाद 4 सेकंड पॉज। ये पॉज आपका साइकोलॉजिकल आर्मर है। डे 3, क्वेश्चन द क्वेश्चनर। जज बनने की आदत डालो।
हर अग्रेसिव सवाल का जवाब सवाल से दो। डे 4, फॉगिंग प्रैक्टिस। स्मॉल क्रिटिसिज्म्स को हवा की तरह जाने दो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बस नो स्टोरी। डे 5, आइडेंटिटी शील्डिंग। किसी लेबल को शैडो पर मत चढ़ने दो। इंसल्ट्स को इंफॉर्मेशन की तरह ऑब्जर्व करो। डे 6, इमोशनल फास्टिंग। रिएक्शन को अंदर पैदा ही मत होने दो। इमोशन नहीं तो कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं तो पावर नहीं। डे 7, साइलेंट असर्शन। पूरे दिन एक रूल, स्पीक ओनली व्हेन स्पीकिंग इंक्रीजेस पावर, वरना खामोशी सिर्फ 7 दिन। रिजल्ट, आपके अंदर एक ऐसी सॉवरेंटी जागेगी जिसे दुनिया महसूस करेगी बिना आपके बोले। द फिलोसॉफिकल शिफ्ट, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। पावर का सबसे खतरनाक रूप वह है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से ऑपरेट करता है। जब अटैकर आप में कोई रिएक्शन नहीं देखता, वह डरने लगता है, क्योंकि रिएक्शन प्रेडिक्टेबिलिटी है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी थ्रेट है। इमेजिन आप चुप हैं, स्थिर हैं, अनअफेक्टेड हैं। आपकी आंखें शांत हैं। आप डिफेंड नहीं कर रहे, आप अटैक नहीं कर रहे, आप बस होल्ड कर रहे हैं। यही वह माइंड है जिसे मनोविज्ञान में कहते हैं द ब्लैक बॉक्स पर्सनैलिटी। लोग इस तरह के व्यक्ति को प्रोवोक कर भी सुकून महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हथियार उस पर काम ही नहीं करते। यह वही शक्ति है जो राजाओं में, सीनियर नेगोशिएटर्स में और मास्टर्स ऑफ स्ट्रैटेजी में देखी जाती है। जहां आप पसीना बहाते नहीं, आप दूसरों को पसीना बहाने देते हैं। जहां आप एक्सप्लेन नहीं करते, लोग आपकी एक नजर से अपने वर्ड्स बदल देते हैं। जहां आप डिफेंड नहीं करते, लोग अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हैं। यह साइलेंस नहीं है, यह डोमिनेंस है। यह एब्सेंस ऑफ रिएक्शन नहीं, यह प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी है। यही उस व्यक्ति की पहचान है जो अब जज के सामने नहीं खड़ा, बल्कि कोर्ट का मालिक है। अगर इस सोच ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, तो जो करना है खुद समझ जाओ। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर तुम इस तरह की और मानसिक हथियार चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना याद रखना। मैं बोलकर नहीं मनाता, मैं बस उन लोगों को बोलता हूं जो तैयार होते हैं।